दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता आज लेंगी पद की शपथ। रामलीला ग्राउंड में दोपहर 12:35 पर होगा शपथ ग्रहण समारोह। रेखा गुप्ता के साथ मंत्री भी लेंगे पद की शपथ। परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, पंकज सिंह, कपिल मिश्रा और रविंद्र कुमार लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। एनडीए शासित 20 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी करेंगे शिरकत। शपथ ग्रहण समारोह में धर्म गुरुओं को दिया गया है न्योता। कई उद्योगपति, फिल्म स्टार और क्रिकेट खिलाड़ी सहित 16,000 से ज्यादा आम लोग भी रहेंगे मौजूद। प्रगति यात्रा के चलते शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। जेडीयू की ओर से संजय झा और ललन सिंह करेंगे शिरकत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। यूपी विधानसभा में आज पेश होने वाला है बजट। शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली के इंपीरियल होटल में एनडीए नेताओं का होगा लंच। पीएम मोदी भी लंच में रहेंगे मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह से पहले रामलीला मैदान की बढ़ाई गई सुरक्षा। समारोह के दौरान 5,000 जवान रहेंगे तैनात। जगह जगह डॉग स्क्वाड की टीमें रहेंगी मौजूद। दिल्ली में आज अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियों के जवान भी रहेंगे तैनात। कानून व्यवस्था और ट्रैफिक कंट्रोल में करेंगे मदद। रामलीला मैदान की ओर जाने वाले रास्तों को आज किया गया डाइवर्ट। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक डाइवर्जन रहेगा। दिल्ली में चुनाव के परिणाम आने के 11 दिन बाद हुआ रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान। विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर लगी सर्वसम्मति से मुहर। विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ ने किया रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान। प्रवेश वर्मा ने रखा था रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव। रेखा गुप्ता ने समर्थन और आशीर्वाद के लिए पार्टी नेतृत्व का जताया आभार। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, महिला सम्मान बीजेपी की प्राथमिकता। दिल्ली बीजेपी विधायक की नेता चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता ने एलजी से मुलाकात की। सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। दिल्ली की केयरटेकर सीएम और आप नेता आतिशी ने रेखा गुप्ता को बधाई दी। कहा, विकास कार्यों में उन्हें कोई मदद चाहिए होगी तो मदद के लिए हम तैयार हैं। राजौरी गार्डन से बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा, दिल्ली को बदलने वाली सरकार बनेगी। 12 साल के जनरेशन से सिर्फ झूठ, गंदगी, फर्जीवाड़ा उन्होंने देखा। बीजेपी नेता अशोक गोयल ने कहा, दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद दिल्ली प्रदूषण से मुक्त होगी, विकास की गति और तेज होगी। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने रेखा गुप्ता के साथ 1995 की तस्वीर शेयर की। डूसू चुनाव में अलका अध्यक्ष और रेखा गुप्ता महासचिव का चुनाव जीती थी। अलका लांबा ने कहा, दिल्ली की जनता से बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए हैं, उम्मीद है वादों को पूरा भी करेंगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रेखा गुप्ता को बधाइयां देते हुए कहा, जनता को जनार्दन मानकर उनके हित के लिए काम करें। दिल्ली की सीएम चुने जाने पर रेखा गुप्ता के घर के बाहर जश्न का माहौल। समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। यूपी विधानसभा में आज सुबह 11 बजे योगी सरकार का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना करीब 8 लाख करोड़ का पेश करेंगे बजट। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के चौथे बजट में प्रदेश को मिल सकते हैं 2 नए एक्सप्रेसवे। प्रदेश के 3 करोड़ से अधिक अनट्रेन्ड श्रमिकों की सहायता के लिए लागू हो सकती है योजना। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में सरकार का फोकस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पर रहेगा। बुनियादी विकास, धार्मिक पर्यटन, हाईवे, एक्सप्रेसवे, बेसिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर रहने की संभावना। सीएम आवास में सुबह 9 बजे होगी कैबिनेट की विशेष बैठक। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का कैबिनेट से होगा अनुमोदन। राहुल गांधी का आज से 2 दिवसीय रायबरेली का दौरा। जगतपुर ब्लॉक में राणा बेनी माधव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राहुल गांधी महिला कार्यकर्ताओं और छात्रों के साथ बैठक करेंगे। लालगंज में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का भी निरीक्षण करेंगे। नालंदा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। कहा, नीतीश अब बिहार चलाने में सक्षम नहीं, राज्य के विकास के लिए उनके पास कोई विजन नहीं। तेजस्वी ने कहा, बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, सरकार अपराधियों को जेल से छुड़वाने का काम कर रही है। सीएम हाउस में अपराधी मिलते बैठते हैं। नीतीश कुमार को पुरानी गाड़ी बताने पर भड़के जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन। तेजस्वी से पूछा, क्या लालू यादव को स्क्रैप में डालेंगे, क्योंकि लालू यादव नीतीश कुमार से पहले से राजनीति कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ का आज 39वां दिन। अब तक 56 करोड़ 75 लाख लोगों ने संगम में लगाई डुबकी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। विधि विधान से मां गंगा की पूजा की। महाराष्ट्र के सांसद और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे पहुंचे प्रयागराज। पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। कहा, मैं इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। विधि विधान से की पूजा अर्चना। राहुल गांधी का महाकुंभ जाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं। अमेठी से सांसद किशोरीलाल शर्मा ने दी जानकारी। बिहार के गया में प्रयागराज जाने वालों की भारी भीड़। प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था के बावजूद ट्रेन में चढ़ने को लेकर दिखी अव्यवस्था। ट्रेन के पायदान पर यात्रा कर रहे लोग।
महाकुंभ में स्नान के बाद वाराणसी पहुंच रहे श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा भोले का ले रहे आशीर्वाद। सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी को दिए रिपोर्ट में बताया, त्रिवेणी संगम में गंगा और यमुना का पानी नहाने लायक नहीं है। पानी में फीकल कोलीफॉर्म नाम का बैक्टीरिया तय मानक से ज्यादा। सीपीसीबी ने प्रयागराज में 9 से 21 जनवरी के बीच कुल 73 अलग अलग जगहों से सैंपल इकट्ठा किए। 6 मानकों पर जांच के बाद गंगा और यमुना नदी का पानी नहीं नहाने लायक बताया गया। सीएम योगी ने सीपीसीबी की रिपोर्ट को खारिज किया। कहा, संगम का पानी स्नान के लायक भी और आचमन के लायक भी है। सीएम योगी ने कहा, फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के बढ़ने से कई कारण होते हैं। महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार किया गया। सीएम योगी ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। कहा, उनको महाकुंभ का आयोजन फालतू लगता है। भव्य महाकुंभ का आयोजन अगर अपराध है तो मैं करता रहूंगा। सीएम योगी ने कहा, वोट के लिए महाकुंभ का विरोध करना विपक्षी दलों की मजबूरी है। जो प्रयागराज महाकुंभ में आया वो भूखा नहीं गया। सीएम योगी ने कहा, 2013 के महाकुंभ में कई घोटाले हुए। उस समय कुंभ में चेंजिंग रूम तक नहीं बनाए गए थे। 1954 के कुंभ में तो 800 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। सीएम योगी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कहा, उन्हें अक्षयवट और सरस्वती कूप के बारे में नहीं पता, लेकिन अकबर के किले के बारे में जरूर पता है। दिल्ली में बने आरएसएस दफ्तर का प्रवेशोत्सव कार्यक्रम हुआ। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। प्रोग्राम में आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत ने कहा, जितना भव्य भवन उतना भव्य काम करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका खत्म करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई टली। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, इस मामले की सुनवाई के लिए पर्याप्त समय चाहिए। हम कोशिश करेंगे सुनवाई की जल्द कोई तारीख तय हो। हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और केंद्र सरकार के बीच अगली बैठक 22 फरवरी को चंडीगढ़ में। छात्र आंदोलन के बीच बीपीएससी ने 70वीं मेंस परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया। 25 से 30 अप्रैल तक पटना में परीक्षा। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में खान सर ने कहा, आयोग अपनी एक गलती छिपाने के लिए कई गलतियां कर रहा है। बीपीएससी अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश। सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में दफ्तर से जल्दी निकलने की अनुमति। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा, महाराष्ट्र सरकार से भी मांग करूंगा रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को शाम 4 बजे तक छुट्टी मिले। वारिस पठान की मांग पर बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा, ऐसे तो सरकारी कार्यालयों में काम होगा ही नहीं। कल को हिंदू भी मांग करने लगे तब क्या होगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस ने 3 नक्सलियों को ढेर किया। सीएम मोहन यादव ने पुलिसकर्मियों की सराहना की। सीएम मोहन यादव ने कहा, पूरे देश से 2026 तक नक्सलियों को खत्म करना है। उस दिशा में मध्य प्रदेश में गंभीरता से काम हो रहा है। ठाणे के मुब्रा इलाके में पहाड़ियों में आग लगी, किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नहीं थम रही जंगल की आग, लाखों पेड़ों के जलने से पर्यावरण को नुकसान। वन विभाग के मुताबिक ड्राई सीजन की वजह से आग की घटनाओं में 2.5 से 3 गुना बढ़ोतरी। बर्फबारी और बारिश कम होने से आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। आग से जंगल के आसपास के इलाकों को नुकसान, छोटे छोटे पौधे हो रहे नष्ट। फॉरेस्ट ऑफिसर के मुताबिक आने वाले दिनों में बढ़ेगी आग की घटनाएं। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस की गोली में एक बदमाश घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाइक पर जा रहे बदमाश को रोके जाने पर फायरिंग, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में पैर में मारी गोली। बदमाश के पास से चोरी के गहने सहित कैश बरामद। जम्मू कश्मीर में कठुआ के लखनपुर में एक कार से 3 करोड़ 36 लाख कैश बरामद। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। श्रीनगर के रहने वाले दोनों युवक दिल्ली से ला रहे थे पैसा। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने लखनपुर कॉरिडोर पर कार रोकी। बिहार के हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों ने गन पॉइंट पर पीएनबी बैंक से 1.5 लाख रुपए लूटे। बैंक में मौजूद ग्राहकों से बदतमीजी भी की। बैंक लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। 17-18 साल के 2 युवकों ने लूट को अंजाम दिया। पुलिस दोनों लुटेरों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश में छत्रपति संभाजी बनी फिल्म छावा होगी टैक्स फ्री, सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। मुंबई में फिल्म छावा की स्पेशल स्क्रीनिंग, महाराष्ट्र के गवर्नर, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे सहित फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार शामिल हुए। राजस्थान में भारत मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 3 जारी, 23 फरवरी तक चलेगा अभ्यास। दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई हल्की बारिश के बाद बढ़ सकती है ठंड। शिमला के नारकंडा में स्कीइंग करने पहुंचे लोगों के बीच मायूसी छाई। बर्फबारी कम होने की वजह से लोग नहीं कर पाए स्कीइंग। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया आज अपने अभियान की करेगी शुरुआत। आगाज भारत और बांग्लादेश के मुकाबले से होगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ंत, दोपहर 2:30 बजे मैच।
चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ बरकरार रखा अजेय रहने का रिकॉर्ड। ओपनिंग मैच में 60 रनों से हराया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी कर 320 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 260 रन ही बना पाई। आईसीसी वनडे रैंकिंग में बड़ा बदलाव। शुभमन गिल बने नंबर 1 बल्लेबाज, महीश तीक्ष्णा नंबर 1 गेंदबाज। शुभमन ने बाबर आजम तो महीश तीक्ष्णा ने राशिद खान को पीछे छोड़ा। वनडे रैंकिंग के टॉप 10 खिलाड़ियों में भारत के 4 बल्लेबाज, नंबर 3 पर रोहित शर्मा, नंबर 6 पर विराट कोहली और नंबर 9 पर श्रेयस अय्यर काबिज।